हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास बच गई थी एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है जी Al2SO4 थ्राइस। हाँ जी, अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी आपको सिखा दी है जी। मिस्टर सादुल्ला लिखवाएं जरा इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, प्लीज आप बोलते जाएं, मैं लिखता जाता हूं। हाँ जी, पहले लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, यानी अच्छा जी, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इधर कितने लगाऊं 3, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने हो जाएंगे 4 3s are 12 और इज इक्वल टू, शाबाश, वेल डन। अब देखते हैं जी हम 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है जी +3, और ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो सल्फर है ये तो हमने फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा जी +6, ये 3s वैसे का वैसे। 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी -24 इज इक्वल टू 0। अब ये 3s माइनस का 24 प्लस का 6 माइनस का 18 बचेगा जी। 3s इज इक्वल टू उधर जाकर प्लस का 18, हमें s चाहिए तो ये प्लस का 18 डिवाइडेड बाय 3, टेबल पढ़ें तो 6 वो भी प्लस का, तो पता चला कि जी ऐसा आ गया कितना +6। हम यहाँ लिख देंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ गया जी इज +6। इसको जो है आप इस तरह इनबॉक्स कर नोट। जो सेकेंड पार्ट है ये फर्स्ट बहुत लेंथी था। इन अ कंपाउंड MX3, हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया है, सपोज वो क्या है जी MX3 है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M एंड X, कहता है M का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें और X का फाइंड आउट करें। अब ये जो हमें MX3 उसने कंपाउंड दिया है ये एक जनरल फार्मूला दे दिया उसने, यानी हम ये कह नहीं सकते M या X कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट्स नहीं, ऐसे ही उसने सपोज जैसे अमोनिया है इस तरह कोई अपनी तरफ से बना के दे दिया है। अब जब हम बाकी करते थे उसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती थी कुछ एलिमेंट्स की, हम उनको इस्तेमाल करते हुए अननोन का कर लेते थे। अब यहाँ दोनों अननोन है, एक हमें सपोज करना होगा, यहाँ अपनी तरफ से एक सपोज करके फिर दूसरा निकालेंगे। हम कहते हैं जी लेट M हैज ऑक्सीडेशन नंबर कितना जी +2 कर दें आप, या आप +3 कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें आप पाबंद नहीं है। एक आप अपनी तरफ से सपोज कर कि ये जो इसके अंदर M दिया गया है, हम कहते हैं सपोज इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। अब इसकी इक्वेशन बनाएं, इस फार्मूले कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M +3 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इज इक्वल टू 0। अब M का हमने अभी अभी लिखा है कितना होना चाहिए +3, और ये हमने फाइंड आउट करना है X का इज इक्वल टू 0। ये +3 है, उधर जाकर -3, हमें X चाहिए तो -3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड, कट गया तो ये आ गया जी -1। तो कितना आ गया जी, हम यहाँ लिख देंगे जी हैंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो M था वो +3 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X जो है वो -1। ये आपका आंसर होगा जी। नोट। नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हमने वैसे पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो -2 है, हमने स्टार्ट में लिखा भी था, लिखे तो कहते क्या वजह है यहाँ पर जो है इस ऑक्सीफ्लोराइड के अंदर जो है आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन +2 है। यहाँ हमने जो रूल्स पढ़े थे जब ऑक्सीडेशन स्टेट के, उसमें रूल नंबर 5 के तहत आप देखें हमने पढ़ा था कि वैसे जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन जब फ्लोराइड के साथ ये कोई कंपाउंड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, वो कितनी है 4 है 4.0। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नेगेटिव होती है, वो क्या होती है। अब देखें हमने इसको न्यूट्रलाइज तो करना है, अगर ऑक्सीजन भी नेगेटिव हो फ्लोरीन भी नेगेटिव हो, ये तो फिर काम खराब हो गया। लिहाजा ओवरऑल जो है किसी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो न्यूट्रल आना, अलजेब्रिक सम उसका क्या आएगा 0 आएगा। लिहाजा फिर हम क्या कहते हैं इस रूल से, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द नेगेटिव एंड हियर ऑक्सीजन विल बिकम द पॉजिटिव। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा जी
पॉजिटिव। इस वजह से ऑक्सीजन को पॉजिटिव कर दिया गया और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी जहां आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो इसका आप यही जवाब लिख देंगे, यानी रोल नंबर जो उसका रूल नंबर 5 है वही सेम टू सेम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें कोई मुख्तलिफ कंपाउंड दिए गए हैं जी, H2S है, SO2 है, H2SO4 है, हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड। बस आपने इनके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये देखें हमारे पास पहले दिया गया जी H2S, इसकी इक्वेशन बनाएं जी, क्या आ जाएगी जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और ये वैसे इसको लिखते हैं सल्फर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी +2 + S इज इक्वल टू 0। तो सल्फर ये इधर +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, लो जी यहाँ सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। दूसरी क्या है जी, SO2, SO2 यहाँ भी इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब सल्फर का तो हमने फाइंड आउट करना है और ऑक्सीजन का हमें मालूम है -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो ये -4 हो गया जी, ये इधर -4 उधर जाकर +4, तो ये यहाँ आ गया +4। तीसरा क्या था जी, H2SO4, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। H2SO4 में से कहता है सल्फर का निकालो, पहले इक्वेशन बना लें, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 आ जाएगा जी, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और यहाँ जगह की कमी है ऊपर लिख लेते हैं, +4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। आप देखें जी 2 × ये +1 आ जाएगा, सल्फर हमने फाइंड आउट करना है, ये 4 × -2 इज इक्वल टू 0, ये +2 है, ये सल्फर है, ये -8 है। अब यहाँ प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, माइनस का 6, तो ये आ जाएगा जी S इज इक्वल टू +6। तो उसने कहा था कि जी हाइड्रोजन सल्फाइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और H2SO4 में सल्फर के डिफरेंट आते हैं, बाकी सल्फर इसमें -2 आया, इसमें +4 आया, इसमें +6 आया, लेकिन उसने कहा था एंड में कि जी आप फाइंड आउट करें कि S का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सल्फर का क्या होगा इन तीनों कंपाउंड में, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट बड़ा छोटू सा क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कहता कोई हमारे पास एलिमेंट है X, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जी, 0 है जी। व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, कहता है अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, वेरी सिंपल, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो -3 आ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो माइनस चार्ज आ जाता है, कम हो जाए तो प्लस का चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है जी एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एक हमारे पास एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, +7 है, गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो कुछ इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, टू बी रिड्यूस टू द ऑक्सीडेशन नंबर +2, यानी वो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डिड इट एक्सेप्ट, कहता है जी हमारे पास एक एलिमेंट है, सपोज हम कहते हैं जी X ही है, उसके पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, +7 से वो किस में जा रहा है, X की पावर ये +2 में, कहते हैं इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन +7 से +2 में आ गया। देखिए उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, और कमी कितनी थी, 7 की, बाद में 2 की कमी रह गई, इसका मतलब कितने मिल गए उसको, 5, तो वो हम कहेंगे उसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यहाँ जस्ट लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ऐड, और इन अदर वर्ड इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन। लास्ट वाला है जी इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम +5 टू -3, लेट्स सपोज इधर इसकी जगह नहीं बची, मैं इसको इधर कर लेता हूं, चलो, कहता है जी हमारे पास एक एलिमेंट है, उसको भी सपोज आप X ही कर लें, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी, +5 से चेंज हो गया किस में, ये +5 से -3 में चेंज हो गया, हम यहाँ लिखते हैं जी ये X -3 में चला गया, कहता है जी कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए होंगे। पहले तो ये देखे +5 का मतलब ये है इसके पास 5 की कमी थी, और -3 का मतलब है 3 एक्स्ट्रा हो गए, वो पहले कमी पूरी करेगा 5 और फिर 3 एक्स्ट्रा वाले 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, पहले
5 उसकी वो कमी पूरी करेंगे, फिर -3 उसमें एक्स्ट्रा में चले जाएंगे। तो इस तरह जो इसको है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 से -3 में जाएगा। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।